हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। तल अबीब में धमाके हो रहे हैं। दुनिया की नजरें मशरिक़ वस्ता पर जमी हुई हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज है। दोस्तों, मैं जाहिद जाफरी और आप देख रहे हैं बी ऑनेस्ट। दोस्तों, इसराइली जहरियत के जवाब में 13 जून 2025 की रात को ईरान ने अचानक इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान के मुताबिक ये हमला इसराइली जहरियत का जवाब था, जिसमें इसराइल ने ईरान पर हमला करके ईरान के पासदारान इनकलाब के कई कमांडर्स और साइंटिस्ट शहीद कर दिए। पासदारान इनकलाब का सरकारी बयान ये है कि हम इसराइल की जहरियत का जवाब दे रहे हैं। मिसाइलों का हदफ सिर्फ फौजी तनसीबात नहीं थी, बल्कि तल अबीब का शहरी इलाका भी मुतासिर हुआ। आसमान पर आग के शोले और जमीन पर चीखों पुकार ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इसराइल ने फौरी तौर पर अपना मशहूर दिफाई निज़ाम आयरन डोम एक्टिव किया, मगर दर्जनों मिसाइलों में से कई जमीन पर गिरे। इसराइली वजीर आजम ने कहा, ये एक ऐलान जंग है और हम भरपूर जवाब देंगे। अमेरिका ने ईरान को दहशतगर्द रियासत करार देते हुए इसराइल की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है, जबकि रूस और चीन दोनों ने तहम्मुल और मुज़ाकरात का मशवरा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी इजलास बुलाया, लेकिन कोई मुत्तफ़क़ा करारदाद सामने नहीं आ सकी और शायद न ही कभी आएगी, क्योंकि आज से पहले भी इसराइल ने जितने हमले किए, जितनी जहरियत की, अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के ख़िलाफ़ आज तक कोई एक्शन नहीं ले सकी। आलमी मंडियों में हलचल मच गई, तेल की कीमतें आसमान पर, स्टॉक मार्केट्स नीचे। दोस्तों, ईरान और इसराइल की दुश्मनी की एक तारीख है। ये दुश्मनी 1 या 2 साल पुरानी नहीं। 1979 के बाद ईरान के इनकलाब ने इसराइल को एक गैर कानूनी रियासत करार दिया। ईरान फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत करता रहा। लबनान में हिजबुल्लाह और शाम में प्रॉक्सी जंगें और इसराइली एजेंटों की ईरान में सरगर्मियाँ। और दोस्तों, पिछले 10 सालों में ईरान के न्यूक्लियर साइंसदानों का कत्ल, इसराइली ड्रोन हमले, खुफिया साइबर वॉर्स, ये सारी कार्रवाइयाँ एक खामोश जंग थी जो खुलकर मैदान में आ गई हैं। दोस्तों, यहाँ एक अजीब रूहानी पहलू भी सामने आया। हमले से एक दिन पहले मशहद में हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में लाखों अफराद ने इज्तिमाई दुआ की। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुआ के दौरान आसमान पर नूर का ज़हूर हुआ और बुजुर्ग उलमा ने कहा, यह हमला मौला रज़ा के रूहानी इशारे के तहत किया जा रहा है। हमले के बाद हरम में लोगों ने अजीब खुशबू, रोशनी और पुरसुकून कैफियत महसूस की। कई ज़ायरीन ने कहा, हमने महसूस किया कि इमाम हमारे साथ खड़े हैं। दोस्तों, ईरान अगरचे एटमी ताकत नहीं, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसराइल के पास एटमी हथियार हैं और वो इन्हें इस्तेमाल करने की धमकी दे चुका है। अगर इसराइल ने एटमी हमला किया तो क्या होगा? ईरान की इत्तेहादी तंजीमें हिजबुल्लाह, हमास, अंसारुल्लाह क्या करेंगी? क्या अमेरिका बराह रास्त मैदान में उतरेगा? क्या सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान गैर जानिबदार रहेंगे? ये सब सवाल दुनिया को एक तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। दोस्तों, तीसरी आलमी जंग की पेशगोइयाँ, जो कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली नोस्ट्राडामस और मौजूदा ईरानी फुक़हा ने भी इस बात की तरफ इशारा दिया था कि मशरिक़ से एक आग उठेगी जो मगरिब को जला कर रख देगी। कई सूफिया ने कहा था कि जब बैतुल मुक़द्दस में खून बहेगा और खुरासान से लश्कर उठेगा तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब होगा। ये जंग सिर्फ सियासी या फ़ौजी नहीं, रूहानी जिहाद की तैयारी भी हो सकती है। दोस्तों, क्या अमन मुमकिन है? आज दुनिया का हर मुल्क दो राह पर खड़ा है। या तो सिफारती राह अपनाई जाए या जंग का रास्ता इख्तियार करके लाखों जिंदगियां तबाह कर दी जाएं। तारीख हमें बताती है, जब दो ताकतें मजहब, कौमियत और ताकत की बुनियाद पर टकराती हैं तो पूरी दुनिया मुतासिर होती है। आज हम एक संगीन दौराहे पर खड़े हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रहेगा और इसराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या अक़वाम मुत्तहिदा अमन कायम कर पाएगा? क्या दुनिया एटमी तबाही से बच सकेगी, या हम सब एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुके हैं जिससे वापसी मुमकिन नहीं? अब आपसे सवाल है, क्या आप समझते हैं कि ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ है? क्या ईरान ने दुरुस्त कदम उठाया या दुनिया को मुज़ाकरात की राह इख्तियार करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बी ऑनेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।